तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ फुटवेयर फेयर 2025 दिल्ली। ये जो कि ये 9th इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर रहने वाला है। इसकी हॉल नंबर की बात करूँ 5 और 6 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और जिसको ऑर्गेनाइज करा रहा है वो इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर करा रहा है। तो 5 और 6 में आपको मिलने वाला है। 6 से 8 अगस्त के बीच में लगा हुआ है ये, जो कि मैंने आपको आज पहला दिन में आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो काफ़ी सारी यहाँ पर कंपोनेंट्स मिलने वाली हैं। लाइटेड सेक्टर, मटेरियल, केमिकल, किस तरीके से जो भी फुटवेयर होता है वो बन के रेडी होता है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो सब आपको इसके अंदर मैं मेंशन करा रहा हूँ। और साथ में नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो आपको सुप्रीम कोर्ट मिलने वाला है। और गेट नंबर 3 से निकलने के बाद 10 नंबर से आपकी एंट्री हो जाएगी और वहाँ से फ्री शटल सेवा आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें कवर कराते हैं। इस तरीके से देखिए, कुछ यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपकी। एंट्री जैसे रहेगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एंट्री करते के साथ ही कुछ इस तरीके का सेक्शन रहने वाला है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ये बोर्ड वगैरह लगाया है उन्होंने, सारी की सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। फूड कोर्ट आगे है और हॉल नंबर 5 का क्या लेआउट रहने वाला है वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। और अभी फ़िलहाल नेक्स्ट होने वाला कोलकाता फुटवेयर फेयर 2026 के अंदर होने वाला है। ये देखिए, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी मैंने आपको दिखा दी हैं। यहाँ से आपको ना रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा और कुछ बेसिक सा रजिस्ट्रेशन होगा और देन उसके बाद एंट्री हो जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया है ना। यहाँ से आप सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर ना ये स्कैन करने के लिए मिल जाएगा, स्कैन दिस क्यूआर कोड ऑफ फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आप स्कैन करने के बाद में आपको वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो भी बैच वगैरह वो मिल जाएगा। इस एग्जीबिशन की बात करूँ तो ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये आपका एग्जीबिशन मिलने वाला है। तो किस तरीके से जो एक फुटवेयर होता है वो बन के रेडी होता है, क्या उसमें केमिकल लगता है, किस तरीके से उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, किस तरीके से वो जो मटेरियल होता है वो बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें ना आपको इस एग्जीबिशन के अंदर दिखाई हुई है। तो अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें कवर कराते हैं। तो एंट्री करते के साथ ही चौधरी रबड़ एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की सर की शॉप रहने वाली है यहाँ पर। तो जो भी केमिकल वगैरह इसके अंदर यूज़ होता है ना, मैंने आपको बताया था, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, तो भाई आज थोड़ा टाइम का इशू था तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहने वाली हैं सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कराऊँगा। ये देखिए किस तरीके का नीचे जो बेस होता है ना, ये देखो पूरा फुल बेस है। तो जो भी बेस होता है अलग अलग तरीके का नीचे का, वो सब के सब नीचे दिखाया हुआ सर। ये देखिए सामने एक स्टॉल दिखने वाली, इसमें क्या है ना कि जो भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं ना उसके अंदर, ये देखो सारी की सारी चीज़ें, मटेरियल जो भी यूज़ होता है ना वो सारा इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ से। ये देखिए, ये ना अलग अलग तरीके से चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं यहाँ से। हेलो सर, कैसे हैं। हाँ, आई एम गुड, आई एम गुड। क्या नाम है आपका। उस्मान। उस्मान। उस्मान जी, क्या नाम है ब्रांड का। ज़ैबुनको इंडस्ट्रीज। अच्छा ठीक है। और ये कब से काम कर रहा है मार्केट में और क्या है मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, और थोड़ा सा मेरे को बताएं उसके बारे में। सर, ये हमारी कंपनी तो अभी हो गई अप्रॉक्स 10 ईयर्स हो गए। अच्छा। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग है पीयू का, अच्छा। पीवीसी का, ओके। लेदर का, बेल्ट का, बक्कल का, रबर शीट का और इम्पोर्टेड का। अरे, कितने सारा आइटम में डील करते हैं हाँ, आप। मतलब अच्छा काफ़ी ठीक है। सारे आइटम थोड़ा डील। सा दिखाएं सर किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, थोड़ा सा मेरे को एक बार किस तरीके से क्या। ये स्लीपर्स हमारी जो होती हैं, इसमें सैंडल्स में आपको अपर के जितने भी पीवीसी के आइटम हैं अच्छा। या पीयू के हैं, ये सारे मिल जाते हैं। अच्छा, ये देखिए भाई, क्वालिटी देखिए। तो सर इसके मैन्युफैक्चरिंग रॉ का। मटेरियल, हाँ, इसके रॉ मटेरियल हम बनाते हैं। सपोज ये ऊपर का ये जो रॉ मटेरियल अच्छा है, ये। ये हम बना के देंगे आपको, या जो अच्छा। इसके नीचे ये लगा हुआ है, अच्छा, ये हम बना के मतलब देंगे ऊपर आपको। का ये जो कपड़े का काम है ये हाँ, है ये आपका। इसको रेक्सीन जो बोलते हैं आप, हाँ रेक्सीन। रैक्सीन, हाँ ये रैक्सीन। रेक्सीन हम बनाते हैं। रेक्सीन अच्छा। दो तरह की होती है, एक पीयू एक पीवीसी। तो अच्छा। हम दोनों ही बनाते हैं। ये आपकी पीवीसी रेक्सीन है, तो ऊपर का ग्रेन है हो गया, ये नीचे लगी पीवीसी। अच्छा। ये तो ये अच्छा। पूरा रोल फॉर्म में आता है। हाँ। ये रोल फॉर्म में पूरा रॉ बाकी ये मटेरियल हम जो नीचे प्रोवाइड का है करते हैं। ये सोल है। सोल है। ये सोल है, इसकी रबर शीट हम प्रोवाइड करते हैं, हाँ, लेकिन सोल हम नहीं बनाते। सोल आप नहीं बनाते, रबर शीट प्रोवाइड जी, कराते हैं। हम मैन्युफैक्चरर हैं आपके पीयू पीवीसी रॉ मटेरियल के। अच्छा, मान लो अगर स्लीपर्स की बात करूँ पूरे एक पेयर की, तो हुँ। किस हिसाब से मतलब आइडिया तो कितने का मतलब मिल जाएगा। नहीं, ये तो जैसे मार्केट में आप जैसे जाओगे तो वो क्वालिटी पे डिपेंड होता है। हम्म। सपोज़ ऊपर की जो क्वालिटी पीयू की होती है, वो हम्म। पीयू के जो शूज़ होते हैं या हम्म। जो स्लीपर्स होती हैं, वो थोड़ी महँगी कॉस्टली पड़ती हैं। अच्छा। सपोज़ वो आपको 600-700 के आस-पास पड़ेगी। हम्म। और अगर पीवीसी की होगी तो वो आपके अप्रॉक्स पड़ेगी 400, 450 या 350 के आस-पास। इसकी बात करूँ तो प्राइस की इसकी अगर आप प्राइस की बात करो तो ये फाइनल एरो प्राइड की है, ये अप्रॉक्सिमेटली आइडिया थोड़ा सा 800 के आसपास जाएगी, 700 बी 800 टू के। बी में। जी। अच्छा ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे ये पर्स भी है आपके पास में।
ये अच्छा पर्स के भी रॉ मटेरियल हम बनाते हैं अच्छा, सब। रॉ मटेरियल जी, बनाते हैं जैसे ये बना है पीवीसी में आपका, ये बना है आपका पीयू में। पीयू में। तो पीयू और पीवीसी दोनों ही हम बनाते हैं। तो अच्छा बैग्स की भी मटेरियल बनाते हैं, इस वजह से इसको लगाया हुआ है कि इसके भी रॉ मटेरियल्स हम बनाते हैं। अच्छा ठीक है, और ये बाकी भी हम है। एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, अच्छा चाइना में, इटली में अच्छा और दुबई में, ओमान अच्छा। में। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते अरे हैं। वाह गुड्स, तो ये है फैब्रिक जिसकी बात कर रहे जी, थे, ये रेक्सीन है, रैक्सीन है। पीयू इसको बोलते हैं। ये पीयू, जितना भी इधर आपका लगा है ये हाँ पीयू है। पीयू है, नीचे जितना भी लगा है ये सारा आपका इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है ये। जी, तो अच्छा इम्पोर्टेड भी सारा पीयू आपके पास अवेलेबल हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा और लोकल प्रोडक्शन में भी पीयू सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा। कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बताई थी आपने, कहाँ से चल रही है? कानपुर से मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, चल रही है। कानपुर में बना रहे हैं, इतना बढ़िया आइटम ये सारी चीज़ें। जी और कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह भी वहीं पे ही है? जी, कॉर्पोरेट ऑफिस एक दिल्ली में भी है, करोल दिल्ली में बाग कहाँ, में। करोल बाग में? जी, करोल अच्छा बाग में है एक दिल्ली ऑफिस, और अच्छा बाकी मैन्युफैक्चरिंग आपके कानपुर में अच्छा। ये क्या बताया था? है। इसको क्रोको डिज़ाइन बोलते हैं, पीवीसी होता है ये। अच्छा पीवीसी होता है हम्म ये भी। अच्छा ठीक है, तो एक तो जैसे कि आपने बैग्स का बता दिया, हम्म फुटवेयर बता दिया, उसमें हम्म और किस किस चीज़ में ये बनाती हैं आप? जैसे हम जो मटेरियल बनाते हैं, हम आपका ये समझ लिए कि वॉलमार्ट को भी सप्लाई करते हैं, अच्छा हम ज़ारा को करते हैं, हाँ और भी बड़ी कंपनीज एक्शन को करते हैं शूज़ अच्छा में। तो काफ़ी कंपनीज जिसको हम ऑलरेडी सप्लाई करते हैं। ये बढ़िया। आपने पीयू पीवीसी की रेंज देख ली, ये अच्छा आपकी रेंज है लेदर की। अच्छा, लेदर सर, प्योर लेदर है ये? प्योर लेदर एक है, में दिखाएं जेन्युइन सर आगे लेदर है। जरा एक बार। ये देखिए भाई, प्योर लेदर भाई। ये देखिए पीछे से, ये पीछे से कुछ इस ये तरीके से ये आपकी इटालियन काऊ होती है। इटालियन काओ। हाँ, ये अच्छा इटली से पहले काऊ का पूरा वो रॉ मटेरियल उनका जो खाल होती है, हाँ हाँ। वो वहाँ से इंपोर्ट करी जाती है। अच्छा, और उसके बाद फिर उस पर फिनिश करा जाता फिनिश है। करा जाता है। ये सेम है सारे ये भी? जी, ये काऊ होती है। उसके बाद ये आगे आप जाएंगे तो ये बफ आ जाएगी, बफ। बफेलो पे। अच्छा, ये बफ है, जी, ठीक है। अब ये जो है आपका सोफे में भी लगता है, हाँ सोफे में। इंटीरियर डिजाइनर में लगता हाँ। है, कार सीट्स का हो जैसे लम्बोर्गिनी हो गई, हम्म। BMW, ऑडी, इन सब में यहाँ पे लगता है। दुबई में हम काफ़ी सप्लाई करते हैं इसकी अच्छा, ऑलरेडी। मतलब महंगे महंगे जो भी चीज़ें हैं उन सब में जितनी यूज़ भी होता है। महंगी गाड़ियाँ उनमें लेदर ही प्रेफर करते हैं वो लोग। अच्छा, तो वो हम यहाँ से सप्लाई करते हैं तो लेदर। मतलब ये लेदर जो है ये आप इंपोर्ट करते हैं? लेदर में जैसे बफ होता है, क्योंकि हाँ, इंडिया में काऊ अलाउ नहीं है। नहीं है। तो इंडिया में काऊ इंपोर्ट करी जाती है, और बफ यहाँ की लोकल होती है। लोकल होती है। जी, अच्छा ठीक है। और आगे सामने की बात करूँ मैं इसकी, तो ये भी लेदर है आपका। ये कैसा लेदर है सर? ये स्वेड लेदर बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये आपका शूज़ में और बाकी बैग्स वगैरह में भी यूज़ होता है। अच्छा, ये प्योर है लेदर? जेन्युइन लेदर। जेन्युइन लेदर, अलग अलग उसमें। जी, ठीक है। ये क्या चीज़ है सर, ये कौन ये सा भी लेदर? लेदर है, ये आपका बेल्ट्स के लिए होता है। हाँ बेल्ट हैवी और वाला ये हो गया ये थोड़ा सा। सेफ्टी शूज़ के लिए होता सर है। ये हैवी, मतलब ये लेदर ऐसे हैवी कैसे हो जाता है, ये मतलब इसको बनाया इसको हैवी हैवी बनाया जाता बनाया है। जाता है? जी, अच्छा। इसको हैवी बनाया जाता है। ये हाँ जो ऊपर का है इसको हाँ ग्रेन लेदर बोलते हैं। हाँ। लेदर आता है, उसको स्प्लिट करा जाता है 3 से 4 फॉर्म में, तो अच्छा इसको ग्रेन लेदर बोलते हैं। हाँ ये आपका सेफ्टी शूज़ का हो गया। हाँ, शूज़ का हो गया। सेफ्टी शूज़ का ये है, और दो ये चार ग्रेन है। ये भी आपका बेल्ट में यूज़ होता है। ये भी बेल्ट में। जी, नीचे वाले जो ढीले हैं ये आपका सोफे में हाँ, जिसको अपोस्ट्री बोलते हैं, इजी सोफे में, तरीके कार से सीट्स जिसमें में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट हो जाता अच्छा, है। और आगे सर ये जो किस चीज़ में है ये? ये भी सर बेल्ट में ही इस्तेमाल होते हैं, जो आप ये डिज़ाइंस देख रहे हो। अच्छा इसमें ये डिज़ाइन आप देखो, अगर कोई कलर है यहाँ पे, ये अगर मोड़ा जाएगा तो वापस वो कलर मतलब इसको फेड कर देता है। मतलब ये एक तरह से डिज़ाइन है, जब बेल्ट बनाई जाएगी आप हाँ पहनोगे, तो हाँ। जहाँ जहाँ से मुड़ेगा वहाँ वहाँ से ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस आते जाएंगे। अच्छा ऐसा भी है? जी अरे ये तो मतलब मुड़ने के बाद डिजाइन जी, आएंगे तो मुड़ने लोग के बाद डिज़ाइन ज्यादा से आएंगे। ज्यादा और मोड़ेंगे ताकि हमारी बिल्कुल चीजों बिल्कुल। में तो मजा आ जाए चीजें। तो जी सर जी, अगर जैसे आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से करेगा, कोई कांटेक्ट नंबर दिखा दीजिए एक बार। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कानपुर में, वैसे तो फैक्ट्री हमारी कानपुर में है। लेदर के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीयू और पीवीसी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, क्या नाम है आपका? अविक, अच्छा ठीक है, और ब्रांड नेम क्या है? एस नेट क्राफ्ट्स। अच्छा ठीक है, ये कहाँ से काम कर रहा है, थोड़ा सा मेरे को बताएं जरा कि कितना टाइम हो गया? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कहाँ से काम कर रहा है? पानीपत। पानीपत से, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग करें, किस तरीके से क्या बनाते हैं आप, थोड़ा सा मेरे को इंट्रोड्यूस कराएं पहले। हम जकार्ड अपर्स बनाते हैं, अच्छा उसमें प्लेन अपर्स भी होते हैं और हम रेस प्रिंटिंग भी करते हैं। अच्छा, पहले ये दिखाएं मेरे को, ये समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है, ये चीज़? ये रेस प्रिंटिंग है। रेस रेस प्रिंटिंग। प्रिंटिंग। हाँ, अच्छा प्रिंट है, इसको आप फील करेंगे तो रेज इफेक्ट आ रहा हाँ है। ठीक है, आ रहा है।
हाँ, तो ये रेस प्रिंटिंग है। किस चीज में यूज होता है ये? शूज अपर्स में यूज होता है। अच्छा, शूज का अपर है ये। हाँ जी। तो दोस्तों ये जो होता है ना शूज, ये जो ऊपर अपर होता है इस तरीके से रेडी होता है, ये देखिए। तो ये चीज पूरी बनाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या चीज यूज हुई है? जैसे कि इसके अंदर बीच में कुछ गैप है, जैसे मैं दबा रहा हूँ तो मुझे पता ये जैकार्ड अपर है। अच्छा तो इसमें ये एयर मेश डिजाइन है, इंजीनियर्ड मेश बोलते हैं इसको। अच्छा वो डिजाइन। अच्छा, ये बनाते हैं हाँ आप? जी। अच्छा, और जो बाकी मतलब बेसिकली यही बनाते हैं? हाँ जी। तो बाकी जो शोल वगैरह होता है शूज का नीचे का, वो नहीं, कहाँ हम खाली अपर्स बनाते अपर्स हैं। बनाते हैं? वो हाँ आप जी। लेते हैं उसके बाद में? नहीं नहीं, हम खाली अपर्स ही बनाते हैं, हम आगे सप्लाई करते हैं। हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपर्स अच्छा बस। ठीक है, बस इतना ही बनाते हैं, हाँ जी। जिसको भी आगे जो भी शूज प्रॉपर बनाता है वो अपने आप लगा लेता होगा। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो बाकी ये जो आपने रखे हुए हैं शूज, ये किस पर्पज से रखे हुए मेन हैं? हमारा हम अपना अपर्स ही डिस्प्ले कर रहे हैं ना इसमें आप। अच्छा, इसमें भी अपर्स इस हाँ तरीके से कुछ हाँ। शोकेस आएगा, ये भी आप ही का ही है? अच्छा ठीक है। हाँ तो जी। बेसिकली किस तरीके से मतलब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या चीज़ आप मान लो अगर किसी को अपना बिजनेस लगाना है तो मिनिमम वो कितनी क्वांटिटी ले सकता है आपसे? किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा? मतलब मिनिमम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? डिपेंड करता है, हम खाली अपर्स बनाते हैं, हम पूरा शू नहीं नहीं, बनाते। पूरा शूज नहीं, अपर्स के लिए अगर आपसे मान हाँ लो कोई, मान लो मैं आपसे कुछ खरीदना चाहता हूँ, हाँ जी। ठीक है, मेरे पास पूरा सोल है जूते का, मुझे अपर आपका यूनिक लगा, मैं हाँ आपसे जी। कहता हूँ कि भाई मुझे 1000 पीस दे दो अपर के लिए, हाँ जी। तो मतलब स्टार्टिंग में कितने पीस आपसे ले सकता है? मिनिमम कितने ले सकता है? ऐसे आइडिया नहीं थोड़ा है, सा। जैसे क्या होगा कि आप जिसको भी लेना है वो अपना जो भी शू बनाता है वो अपना डिज़ाइन भेजेगा ठीक है और फिर हमसे कांटेक्ट करेगा अपना, जो उसको अगर कुछ डिज़ाइन हमारा पसंद आ रहा है या ठीक उसको है कोई डिज़ाइन लेना है, ठीक है। फिर हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे, उस अच्छा हिसाब से डिसाइड होगा। अच्छा, तो कस्टमाइज भी करते हैं मतलब वो? हाँ, अपना डिज़ाइन भी दे सकते अपना हो आप। डिज़ाइन भी? हाँ हाँ अच्छा हाँ। ठीक है। अगर जैसे अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हो, एक बार कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह मुझे दिखा दीजिए, कार्ड वगैरह एक बार। तो सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर पूछते हैं तो सर का इसमें विजिबल है पूरी तरीके से, और आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित बंसल है। अच्छा, और ब्रांड नेम क्या है? मेरी कंपनी का नाम है मोहित ओवरसीज। अच्छा ठीक है। ये कहाँ से काम कर रहा है मार्केट में, कितना टाइम हो गया? थोड़ा सा मेरे को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि मार्केट में ना और भी ब्रांड्स हैं, मतलब आपका ब्रांड उन ब्रांड से क्या कैसे अलग करता है, थोड़ा सा मेरे को बताएं। हमें इस लाइन में काम करते हुए आज 20 साल हो गए हैं। 20 साल? हाँ जी, हमारे पास सारी मशीनें वगैरह चाइना की है, ताइवान अच्छा की है। हमारे यूनिट में और यूनिट में बहुत फ़र्क है। अच्छा। हम कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ सारा क्वालिटी वगैरह जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सारा मोस्टली केमिकल वगैरह हम सारा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो मोस्टली डिफरेंस यही आता है मशीनरी का और रॉ मटेरियल्स रॉ का। मटेरियल्स का। हाँ कहाँ जी, से काम कर रहे हैं? हम सऊदी से मंगवाते हैं, यूएस से मंगवाते काम हैं। कहाँ कर रहे हैं? काम हमारा जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल है, एक यूनिट 1 तो है अपना बवाना के अंदर, बवाना, ठीक है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जो ठीक दिल्ली है। में पड़ती हाँ है। ठीक है। और दूसरा यूनिट 2 है अपना कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया कुंडली, जो अच्छा। हरियाणा में आता है। अच्छा, दिखाएं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स दिखाएं किस तरीके से, थोड़ा सा हमें भी पता चले फोटोज ना वगैरह क्या देखिए, प्रोडक्ट्स हैं। हम इस तरह की ईवस सोल्स बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी। अरे, इसका मोल्डिंग मशीन होती होगी पूरी की हाँ, पूरी? ईवा मोल्डिंग मशीन होती है। अच्छा, मेड इन इंडिया है। हाँ जी। ठीक है, और दिखाएं। ये जुगाड़ हो गया, इंजेक्शन मशीन हो गई, उससे बनती है। अच्छा, इस तरह का दाना होता है जिससे ये अपना ये इससे बनता है? हाँ, ये इससे बनता है। सर ये तो मुझे दाल लग रही थी। नहीं नहीं, दाल नहीं है ये। दाल नहीं है? दाल नहीं है। अरे देखिए भाई, ये तो इस तरीके से, तो ये मतलब डालते हो गए उसके अंदर और वो मशीन स्ट्रक्चर के मोल्ड में, अंदर। हाँ, ये बन जाता है। अच्छा 10 ठीक है। से 12 मिनट का अपना अच्छा, क्यूरिंग इसके टाइम बारे होता में क्या क्या लिखा हुआ है ये? है। ये शीट्स है, ये इस शीट से इस तरह की चप्पल बनती है। अच्छा अच्छा, ये शीट्स का यूज होता है? मुझे हाँ, लगा यहाँ पे आपने लिखने के लिए नहीं, लगाया ये हुआ शीट्स के लिए है। ये है। शीट्स अच्छा। के होता है, इसके अंदर साइज आते हैं, कितना हाँ। मोटा माल चाहिए आपको, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट अच्छा। चाहिए। ये सारी ड्रिल वो लिखी हुई है इसके अंदर। अरे सर, ये तो सारी चीजें ही आपने इसके अंदर शीट के अंदर लिखी हुई है, हाँ मतलब जी, इसलिए लगाई हुई है शीट यहाँ पर इसलिए ये। लगाई हुई है। हाँ अच्छा जी, ठीक हाँ है। जी। और आगे बढ़ते हैं, और दिखाएं और क्या क्या चीजें हैं। और एक ये है, ये डबल डेंसिटी का माल है। अच्छा। इसमें चप्पल ऊपर सॉफ्ट होती है, नीचे अच्छा हार्ड होती है। अच्छा। ये बहुत ही ब्रांडिंग कंफर्टेबल। जो भी कस्टमर कराना चाहता है अपनी, वो हाँ, वो अपने हिसाब से करा सकता है, अपने हिसाब ब्रांडिंग से करा करा सकता है। सकता है। अच्छा हमारा काम है आपको शीट्स प्रोवाइड करना, अच्छा। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। अच्छा, रॉ मटेरियल्स देते हैं, बाकी हाँ वो अपने आप बनाएगा? हाँ, हम आपको इस अच्छा तरह की शीट्स दे देंगे। अच्छा, ऐसी शीट्स देंगे आप? हाँ, इसके अंदर आपकी चप्पल कटिंग होगी, हाँ ठीक है, कटिंग हो चप्पल गई। कटिंग होके अपना ठीक है। फ्रेम बनेगा, उसके बाद प्रिंटिंग होगी, हाँ। एम्बोजिंग होगी और ये स्ट्रैप लग जाएगा उसके ये बाद। ये जो जैसे मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर यही है, हाँ जी, ये आपने मैंने भी दे दिया आपको। ये आपने ये दे दिया। आप उसके बाद कटिंग होगी। कटिंग कौन हाँ, करेगा? कटिंग पार्टी करेगी, अच्छा, वो क्लाइंट्स सिर्फ पार्टी आपका करते इतना ही हैं। काम मेरा है? शीट्स काम है देना बस। अच्छा, आप शीट दे दोगे, अपने आप कटिंग वटिंग को बस करेगा? बस अच्छा, बस। ये तो आपने डेमो के लिए रख रखा है कि भाई हाँ जी, इस तरह इससे ये बनता है। ये बनता है। अच्छा, और हाँ जी, हाँ ये जी। चीजें इससे ये आप इन चीजों इससे से ये उससे ये बनाते बनता हो? है। हाँ, ये बनती है वाली। अच्छा, ये बनती है, ये आप मंगाते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये हाँ जी। तो मान लो अगर किसी से, अगर आपको किसी तरीके से कांटेक्ट करना हो आपसे, तो एक बार कोई कांटेक्ट डिटेल्स के लिए कार्ड वगैरह दिख दीजिए। अलग अलग जो पैकिंग्स होती है हाँ उस पैकिंग्स में हम
माल को मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा ठीक है। तो मतलब कितने से, जैसे ये वाला बात करूँ, क्या कॉस्ट रहती होगी, आइडिया, थोड़ा सा आइडिया? ये धागा आप ये मान के चलिए कि 250 रुपये से लेके 700 रुपये 800 रुपये किलो तक का होता है, अलग अलग वेराइटी रहती है उसमें। अच्छा ठीक है। मतलब कितने, किस हिसाब से? 250 किलो की अगर किलो, बात करें किलो के हिसाब से जी, आता है। ये जितने भी धागे बिकते मीटर पे हैं, किलो मीटर में पे। नहीं बिकते, लेकिन एक आपको हाँ, समझाने के लिए समझाने मैंने के लिए। बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और अलग अलग तरीके के सारे धागे? और जैसे ये धागे हैं, हम्म, अब ये जो धागे हैं वो जो शूज अपर बनते हैं, स्पोर्ट्स शूज बनते हैं, हाँ ठीक है। उसमें ये धागे यूज किए जाते हैं और इस तरीके से ये धागा अरे। स्पोर्ट्स शूज बन जाता है। अच्छा, ये आपने दिखाने के लिए रखा ये हुआ है? दिखाने के लिए रखा है धागा कि ये होता ये है। धागा तो ये मान लो यूज अगर होता किसी को, मतलब जैसे मेरा इस तरीके का कलर है शूज का, तो आप उस तरीके का धागा बना देंगे? है। हाँ, उस कलर तरीके का हम कलर का धागा बना देंगे। अच्छा, तो परमानेंट ही धागा होता है, कलर हटता ही नहीं होगा इसका? नहीं, ये परमानेंट ही रहता अच्छा, कलर ऐसे कौन सा है। यूज? जब तक जूता आपका नहीं फटेगा फटेगा? तब तक ये कलर कलर तो जाता ही नहीं है जी। अच्छा ठीक है। जैसे इस तरीके से आपने ये दिखाया हुआ है, इस तरीके जी से जी जी। ये किया, कितना प्यारा तरीके से आया है ये, काफी बढ़िया। तो बेसिकली धागे का ही काम है। अंदर भी दिखाते हैं एक हाँ, बार? आइए आइए। चलिए आप चलिए अंदर, मुझे एक बार दिखाइए अंदर से किस तरीके से है। ये देखिए अलग अलग तरीके के धागे यहाँ पर, ये देखिए हम बाहर देख पा रहे थे ना, ये है। तो नॉर्मल सर अगर से तोड़ने की कोशिश करेंगे टूटेगा? हाँ, ये टूट जाएगा। ये वाला टूट ये जाएगा? वाला टूट जाएगा। अच्छा, ये वाला टूट जाएगा। ये किस चीज में यूज होता है? ये यही अपर में यूज होता है। अपर में यूज होता है। शूज के। अच्छा ठीक है। वो वाला हैवी था? वो हैवी था, वो अलग स्टिचिंग लाइन है। स्ट्रेचिंग के लिए है जो हाँ, मेन हाँ। उसकी, और ये मुझे लग रहा है उसको ये कुछ शूज डिजाइन के वगैरह लिए। देने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। इससे ये चीज है, हाँ। ये सब चीजें इसमें यूज हुई हाँ, है? ये सारा धागा इसी में यूज बन के ये और पत्ता ये बना बन के पत्ता हुआ है। अरे ठीक है बढ़िया सर। तो अलग अलग तरीके के सर के पास में यांस मिलने वाले हैं। ये देखिए बंडल के बंडल हैं। अगर आप किसी भी तरीके से सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर को कांटेक्ट डिटेल के लिए आपको कुछ कार्ड है। वगैरह? आप एक डिटेल प्रोडक्ट लिस्ट बता दीजिए। हाँ इसमें मैं सब दिखा चीजें देता हूँ, एक बार आप बता दीजिए पीछे से क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा। ये एयरटेक्स यान है, हाँ जो पॉलिस्टर बेस केटोनिक बेस रहता है। अच्छा ब्राइट, सेमीडल, फुल डल सभी और स्लब यान वगैरह बनता है। ओके ओके। वो टेक्सचराइज यान है जो अच्छा। 75 डेनियर से लेके 600 डेनियर तक हम बनाते हैं। अच्छा, उसमें ब्राइट भी बनता है, सेमीडल भी बनता है और माइक्रो यान भी माइक्रो बनता है। बनता है। अच्छा ये उसके बाद देखिए, हाँ बताइए इसके बाद। उसके बाद ये हमारी ट्विस्टेड की रेंज है। अच्छा जो धागा वीविंग में यूज होता है वो ट्विस्टेड धागा होता है। ठीक है। तो उसमें हम पॉलिस्टर भी बनाते हैं, केटोनिक भी बनाते हैं, नायलॉन भी बनाते हैं। हाँ और 75 डेनियर से लेके 600 डेनियर तक का रहता है। अच्छा ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ इधर ये बताएं। जो अभी हमने नया प्रोजेक्ट लगाया, स्विंग थ्रेड एंड स्टिचिंग थ्रेड, ओके जो मैं आपको बता रहा था कि जूते की सिलाई में, सीट बेल्ट में, मैट्रेस वो सामने दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है गद्दा दिख ही रहा है। इन सब चीजों में यूज करते हैं। जी, जी, तो जी। टेंट्स एंड ये आउटडोर ये गुड्स जो ये भी बनाते हैं, इसके अंदर हम भी ये धागा धागा यूज होता है, धागा यूज स्टिचिंग होता है। तो मतलब स्टिचिंग में तो कोई भी, मुझे लग रहा है कि जो भी अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीजें बना रहे हैं तो हर चीजों में यूज कर सकते हैं जी जी स्टिचिंग का। जी तो जी जी जी। अच्छा सर, और ये क्या, ये किस चीज के लिए दिखाया हुआ प्रोडक्ट का आपने? ये जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है वो अच्छा। हमने यहाँ मेंशन की है। अच्छा अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, शर्ट स्टिचिंग हो गया, जीन्स जीन्स हो जो गया। बनती है, जीन्स के अंदर भी धागा सिलाई में हाँ जाता हाँ है, ठीक है। कैप हो गई। कैप हो गया जी। अच्छा ठीक है। तो ये सारा का सारा सर का ये सेटअप इतना सुंदर इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। तो सर अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। Thank तो you. एक बार मेरे को अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखा दीजिए ताकि मैं अपनी ऑडियंस को किरण इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हम्म, और सूरत बेस्ड कंपनी, आप गूगल में डालोगे तो आप कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल सब वहीं मिल जाएगी। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा। तो इस सर का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो, क्या ठीक नाम है मैम आपका? मेरा नाम अस्मी भानुशाली है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं अच्छा और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आइलेट्स की, अच्छा, किस नाम से है आपका? नवभारत आइलेट्स। ओके ठीक है। ये कब से काम कर रहा है और क्या क्या हम लोग- चीजें बनाता है, थोड़ा सा हम बताएं। लोग सिंस 1986 से गुजरात में फैक्ट्री है हमारी। ओके ओके। 40 साल से है, हमारी सेकेंड जनरेशन अभी काम कर रही है अरे और फैमिली बिजनेस है हमारा। अच्छा, हम बेसिकली आइलेट्स बनाते हैं। आईलेट्स, अच्छा ये जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अच्छा जैसे जूते बनाने वाले लगाते हैं उसको, हाँ पेपर बैग मैन्युफैक्चरर लगाते हैं, अच्छा फिर फाइल इंडस्ट्री में लगता है, अच्छा फिर तिरपाल बनाने में लगता है, अच्छा ग्रीन शेड नेट वाले लगाते हैं। अच्छा तो जिसको भी ज़रूरत हो वो हमको डायरेक्ट फैक्ट्री बेस से हम काम करते हैं, अच्छा। वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जींस के अंदर जो होता है वो उसमें भी लगता है नहीं, बटन? वो वाला नहीं है? नहीं, ये जीन्स का नहीं है। अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो गारमेंट में बहुत कम लगता है। अच्छा, गारमेंट भी लगता है लेकिन हम्म। कम लगता है। अच्छा। तो किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लगता है, क्या बताया था आपने? सबसे ज़्यादा जूतों में, जूते हो गए, ठीक है, जो हाँ। दूसरी तारपोलिन, क्या?
तारपोलिन तिरपाल तिरपाल अच्छा तिरपाल, हाँ ठीक है, तिरपाल जो जो होता है, प्लास्टिक की तिरपाल बनती है हाँ उसके कोने कॉर्नर को कवर कॉर्नर पे करने के लिए, ठीक है। और हाँ और ग्रीन शेड नेट जो आजकल घरों में लगती है अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया मैं। उसमें भी लगता है। अच्छा ठीक है। फिर कैंडल मैन्युफैक्चरिंग में भी लगते हैं कुछ, अच्छा जो कैंडल्स बनाते हैं हाँ कैंडल्स बनाते हैं। उसमें उसमें धागे को पकड़ने के लिए भी आईलेट लगता है, हाँ वो भी बनाते हैं। अच्छा फिर फाइल इंडस्ट्री हो गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री हुआ, टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। राइट राइट, फिर इन चीज़ों को लगाने के लिए मशीन भी बनाते हैं। मशीन भी बनाते हैं। तो ये जिसको भी जो ज़रूरत हो वो हम कैटर करते हैं। ये कितने तरीके के अलग अलग वैरायटी में भी होते हैं क्या कुछ, अगर मैं पूछूं आपसे? तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होती है इसकी। तो मान लो अगर किसी को कुछ अलग साइज चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा? हम मोस्टली इसमें हम लोग स्टैंडर्ड साइजेस जो होती है अच्छा 5 mm से लेके 10 mm 12 mm तक हम बनाते हैं। 12 mm तक? हाँ। अच्छा तो उसके जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है जनरली वो फुलफिल हो जाती फुलफिल हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर किसी तरीके से कांटेक्ट करना हो आपसे तो मुझे कार्ड दिखा दीजिए एक बार अपना, ताकि आपसे कांटेक्ट है। अच्छी ये हमारा तरीके से हो। सेल्स इंक्वायरी का नंबर है अच्छा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मैम। और ये मेरा एड्रेस है। अच्छा एड्रेस और दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए, ये मैम का एड्रेस है, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।